Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat, we want. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। I will not lose an inch of my दरगाह। ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं। ओवैसी गलतफहमी में ना जिए, ये कानून की राज है। ये सोशल इक्वलिटी की बात जाके कांग्रेस से पूछे ना, कांग्रेस से पूछे कि सोशल इक्वलिटी क्या होता है। सोशल इक्वलिटी कानून है, कानून से बड़ा कोई समाज नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। ये डरा रहे हैं देश को डराने का काम करते हैं। देश डर के नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। कांग्रेस होता तो डरा के काम कर ले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, भारत का संविधान किसी के पिताजी का नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये देश कानून से चलेगा। कोई भी समाज हो, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, कानून से ऊपर नहीं है। किसी को भी कानून से ऊपर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो कानून कहेगा वो वक्फ बोर्ड में होगा। वे सामाजिक समानता के बारे में कांग्रेस से जाकर पूछें। कोई भी समाज कानून से ऊपर नहीं है। देश डर से नहीं चलता, देश कानून से चलता है। ओवैसी, ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है। और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए, ये कानून की राज है। और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। जो लोग वोट के सौदागर हैं वे डरेंगे, लेकिन कानून से बड़ा कोई बनने की कोशिश न करे। जो कानून कहेगा वही वक्फ बोर्ड में होगा। वक्फ बोर्ड कोई हड़पो आंदोलन का व्यवस्था नहीं बनेगी। सर, वो बोल रहे हैं कि वो सोशल इक्वालिटी को जन्म देगा। उनका कहना है कि ये सोशल इक्वालिटी, इनइक्वालिटी। बता दें कि वक्फ कानून संशोधन पर लोकसभा में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ये भी कहा था कि मैं सरकार को सावधान और चेतावनी दे रहा हूं। अगर आप मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं और बनाते हैं तो अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इस पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत चाहते हैं। आप इस देश को 80 और 90 के दशक की शुरुआत में वापस ले जाना चाहते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि गौरवशाली भारतीय मुसलमान के रूप में मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम यहाँ आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। ये वो सदन है जहाँ मुझे खड़े होकर ईमानदारी से बोलना है कि मेरा समुदाय, हम गर्वित भारतीय हैं। ये मेरी संपत्ति है, किसी ने नहीं दी है। आप इसे मुझसे नहीं छीन सकते। वक्फ मेरे लिए पूजा का एक रूप है। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat, we want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s, it will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. This is the house which I have to stand up and say honestly, that my community, which you are proud Indians, it is my property, not given by anyone. You cannot snatch it away from me. Waqf is a form of a worship for me. इधर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा,
जब धारा 370 या 35A की बात हो रही थी तो विरोध हो रहा था। 3 तलाक का भी इन लोगों ने विरोध किया, लेकिन सबका फायदा हुआ। इसी तरह से वक्फ का भी फायदा होगा। जो बात शुरू से बिल्कुल होगा, जो बात ऐसे होगा जैसे आर्टिकल 370 35A जब आ रहा था रिमूव करने की बात, तो महबूबा मुफ्ती कहती थी कि खून की नदियां बह जाएंगी। जब 3 तलाक था तब विरोध किया था, सबका फायदा हुआ। इसी तरह से जब वक्फ का नया बिल आएगा तब भी फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।